हाय एवरीवन, आप सभी ने अभी AIA PGT का एग्ज़ाम दिया हुआ है और पीजी की काउंसलिंग का वेट आप कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यूजी की काउंसलिंग भी करवाने के लिए इच्छुक अभी होंगे और बीएमएस में एडमिशन लेने की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। ऐसे भी कुछ बच्चे हो सकते हैं और मैं विशेष रूप से ये वीडियो पीजी के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बट यूजी के बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं, खासकर ऐसे रैंक होल्डर्स जिनका रैंक थोड़ा सा पीछे है और उनको या तो कोई डीम्ड मिलेगा या तो कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले किन इंपॉर्टेंट बातों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले किन बातों का ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑफिशियली NCISM ने एक लेटर निकाला हुआ है इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप किसी भी प्रकार के ट्रैप में ना फंस पाएँ और फ्यूचर के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से बच सकें। तो चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। आप सभी जानते हैं कि जो PDF मैं आप लोग को सामने शेयर करने वाला हूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से उसको ईजिली देखकर एक्सेस कर पाएंगे और बाकी लिंक्स भी मेरे इस चैनल के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ईजिली मिल जाएगी। अभी देखिए, दिखलाई पड़ रहा होगा आपको 25/8/2023 के डेट पर ये नोटिस निकली हुई है। मतलब सभी जगह ये भेजा जा चुका है, हर स्टेट में। सब्जेक्ट इसका क्या है? एडवाइजरी ऑन द मैटर ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑफ यूजी एंड पीजी इन ASU स्ट्रीम फॉर एकेडमिक ईयर 25-26। मतलब कि एक एडवाइजरी, मतलब NCISM की ओर से ये एक सलाह है इन द मैटर ऑफ काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में। किसके लिए? यूजी और पीजी के बच्चों के लिए। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, मैं एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Madam sir, I am directed to convey that as per the directive issued by this office regarding the Central State Union Territory Counseling 2025, the college institute who have received permission from Medical Assessment and Rating Board, National Commission of Indian System of Medicine NCISM for UG PG course under Ayurveda, Siddha and Unani streams for the academic session 2025-26 shall ओनली बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब कि जिन भी कॉलेजेस को हमारा जो मार्बिज्म है, जो मतलब जो एक रेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है NCISM के ही, वो एक सब बॉडी है, तो उसके थ्रू रेटिंग मिला हुआ है, परमिशन उनको मिला हुआ है, उनमें ही आपको यूजी या फिर पीजी एडमिशन लेना चाहिए। बोल रहे हैं एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए वो ही काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं आइडियली इनकी ओर से। बट क्या होता है, हर स्टेट्स में यूजुअली आप सभी जानते हैं कि एक कानून भी होता है। तो यूजुअली जो खासकर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर उनको में किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं मिल पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सीधे चले जाते हैं कोर्ट और वहाँ से ले देकर कुछ परमिशन या फिर कुछ स्टे जैसा वो चीज़ लेकर आ जाया करते हैं। तो उस केस के लिए नोटिस निकाला गया है। आगे क्या लिखते हैं? इन दिस रिगार्ड it has come to our notice that few colleges are participating in the ongoing state union territory counseling process based on interim order issued by various high courts across the country। वही बात ये बोल रहे हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। मतलब कि हाई कोर्ट से उनको एक रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अभी आपका निर्णय हम बाद में करेंगे, फिलहाल आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। बट NCISM की ओर से उनको परमिशन नहीं मिला था, ऐसा वाला बात बोल रहे हैं। तो क्या करना है? नीडलेस टू से दैट द एफिलिएटिंग एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी शैल नॉट अलाउ दीज स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज इट माइट बी द केस दैट द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट लिटिगेशन इज अवेटेड। मतलब कि क्योंकि कोर्ट का फाइनल डिसीजन तो अभी आया नहीं है, तो जो भी उस कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है, संबद्ध यूनिवर्सिटी है, वो इस कॉलेज के बच्चों का एडमिशन मतलब शून्य ही मानेगी अल्टीमेटली, तो एलिजिबल ही नहीं कहना चाहिए ऐसे में। इसलिए सतर्क रहना है आपको, बोल रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन शेड्यूल। और इसलिए आपका एग्जाम भी वो यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, क्योंकि जिस भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, भले ही अलग अलग कॉलेजेस में आप एडमिशन लेंगे, पर उनका जो अथॉरिटी है, जो काउंसलिंग बॉडी है या फिर जो एग्ज़ाम की बॉडी है, हर स्टेट में उनकी एक डेफिनेट यूनिवर्सिटी है, वही एग्ज़ाम लेती है। तो ऐसे कॉलेजेस को जिनको कोर्ट के थ्रू परमिशन मिला हुआ है, वहाँ के बच्चों को या फिर उतने सीट वाले जितने सीट में कोर्ट केस लगा हुआ है उसमें अगर एडमिटेड बच्चे हैं, तो वो तो शून्य ही माने जाएंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो उनका एग्जाम नहीं लेना है यूनिवर्सिटी को, ऐसा वो डायरेक्शन दे रहे हैं। ऑल्सो द स्टूडेंट्स फर्दर इट फ्यूचर इज एट स्टेक अंटिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन सच सिमिलर इशूज। फर्दर इन केस द फाइनल आउटकम ऑफ द कोर्ट इज अगेंस्ट द कैंडिडेट, कॉलेज कैंडिडेट शैल लूज देयर प्रीशियस टाइम टू ग्रैब अदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। ये पूरा एक मतलब सावधान आपको कर रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि कोर्ट का केस अगर कॉलेज जीत जाता है तो अच्छी बात है, पर अगर किसी भी कारण से कोर्ट का
रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता है तो बच्चों का फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा, वो तो जीरो कंडीशन में आ जाएंगे बोल रहे हैं, आपका प्रीसियस टाइम चला जाएगा, इसलिए आपको सतर्क रहना है। Therefore, in view of above facts, the state union territory counseling authorities directed to ensure the following instruction, इसलिए हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इनको काउंसलिंग कराने वाली बॉडीज़ को भी, और जो कॉलेजेस ऐसे एडमिशन ले रहे हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको भी अपने वेबसाइट में क्लियरली मेंशन करना। ये सब बातें यहाँ पे उन्होंने लिख रखी हैं कि आइडियली आपको क्लियरली अपने वेबसाइट पर मेंशन करना है कि हमारा ये कोर्ट केस चल रहा है। मान लो 100 सीट का कॉलेज था, वहाँ पे 60 सीट में यूजुअली परमिशन मिल गया है, बाकी में भी परमिशन नहीं मिला है, कोर्ट के थ्रू उसको परमिशन लेकर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इतने सीट में हम कोर्ट के थ्रू परमिशन ले रहे हैं। कल को अगर इसका कोई भी रिजल्ट आता है, अगर हार जाते हैं केस, तो उन सीटों में जो बच्चे हैं वो नगण्य, मतलब कि वो तो जीरो चले जाएंगे, मतलब कि उनका एडमिशन ही नहीं हुआ है, ऐसे अपन मानेंगे। तो वो सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये जो 4-5 पॉइंट है, इसका सार भाग यही है। और इसके रिगार्डिंग ये क्या बोल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आपको ना एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी देना है हर कॉलेज को। देखिए वो भी अटैच्ड है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। नोटराइज्ड एफिडेविट कम अंडरटेकिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो ये कॉलेज के प्रिंसिपल को अंडरटेकिंग देना है। ये सब तामझाम चीज़ें लिखी, ये हमारे खास चीज़ की नहीं है। वही सब बात इसमें लिखा है कि हमारा केस ऐसा ऐसा है, हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, और हमने यहाँ एडमिशन लेने वाले बच्चों को भी ये सब बातें बतला दी हैं, और वो लोग अपने रिस्क पर एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा तामझाम ये सब लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही बातें सेकेंड एफिडेविट में, जो वहाँ पे एडमिशन लेने वाले बच्चों की ओर से वो कराया जाएगा कि नोटराइज्ड एफिडेविट कम अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट एंड पेरेंट्स फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस अंडर आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी स्ट्रीम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26, ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे भी अपना एक क्या बोलते हैं अंडरटेकिंग देंगे कि हाँ हमको सब चीज़ें बतला दी गई हैं और हम अपने रिस्क पर एडमिशन ले रहे हैं। अगर हार जाते हैं कल को कोर्ट केस ये कॉलेज वाले, तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये सब तमाम तरह की बातें इसमें लिखी, ये इसका सार भाग है। तो आप ऐसे बच्चे जो ऐसे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो इस प्रकार का केस वहाँ पर तो नहीं है। इस बात को ज़रूर आप लोगों को अच्छे से तफ्तीश कर लेनी है, जो कि आइडियली इन्होंने जैसा डायरेक्शन मिला हुआ है कि अपने वेबसाइट पर इनको मेंशन करना है। फिर भी क्या है कि कई प्राइवेट कॉलेजेस मतलब पार्शियलिटी थोड़ा सा करते हैं और हाइड करने का प्रयास करते हैं अपने नॉलेज को। तो इस बात को आपको क्लियर कर लेना है, उनसे डायरेक्टली पूछ लेना है, जान लेना है, और सराउंडिंग्स के लोगों से भी जानने का आपको प्रयास करना है। और इस प्रकार आप किसी प्रकार के प्रॉब्लम में ना फंस पाए करके NCISM की ओर से ये एक लीगल मतलब एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, ताकि मैं अपने ओर से तो हमने समझा दिया था, आप लोग अपने रिस्क पर ये सब काम किए, ऐसा करके वो कल बोल पाएंगे। हालांकि इसको मैं पूरी तरह से सही नहीं मानता हूं, पर जो भी चीज़ें हैं लीगल वे में ही बातें हो रही, तो अपन इसको इतनी मानकर अभी चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। तो यदि आप लोग कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो वहाँ के परमिशन को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद भी कंफर्म होने के बाद ही एडमिशन प्रोसेस वहाँ पे आपको अपना कंटिन्यू करना है। अदरवाइज़ बहुत सारे पैसे आपके जाम हो जाएंगे, और जो प्रीशियस टाइम आपका लॉस होगा वो तो होगा ही। तो इस वीडियो में यही एक जानकारी मुझे आपको देनी थी। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से इजीली मिल जाएगा। यदि मेरी इस प्रकार की वीडियोस से आप लोगों का हेल्प होता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, भले ही सब्सक्राइब करो कि नहीं करो वो बात का विषय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।